आप जिस लोकतंत्र में हम गर्व महसूस करते हैं उस लोकतंत्र को चाइना जैसा सिस्टम खत्म हो गया, चुनाव ही नहीं होगा। ये सर दिस इज इजियर सेड देन डन। ये आप वो वाली बात कर रहे हैं कि ये आरोप लगाने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ये होगा नहीं। लेकिन आपकी बात को मैं एक बार शाजिया जी के पास ले जा रही हूँ, क्योंकि इसका जिक्र हर्षवर्धन जी ने भी किया है। शाजिया जी वो कह रहे हैं बहुत से टेंटेड लोग जो बीजेपी में, ये बीच में बहुत बार खबर चलती थी और हम लोग भी डिबेट करते थे, उसमें विपक्ष आके कहता था वॉशिंग मशीन बन गई बीजेपी। आज वो सारे आरोप फिर से खुलेंगे, क्योंकि ये कहा जाएगा कि आप इनके तो मुख्यमंत्रियों को या फिर टारगेट करते हैं, लेकिन शुचिता की बात है तो पहले उन्हें निकालिए जिनके ऊपर इतने आरोप लगे रहे। देखिए किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, और अगर उसके खिलाफ कानून बन रहा है तो उसके साथ होना चाहिए। जहां तक आप बात कर रही हैं मंत्रियों की और या पुराने पूर्व मंत्रियों की जो बाकायदा अलग अलग मामले इनके खिलाफ लिप्त हैं, तो सुनिए सुनिए आपको सुनना पड़ेगा। तो अब उनके खिलाफ अगर वो भी हिरासत में रहे हैं और 30 दिन से ज्यादा उन्होंने वक्त गुजारा है, चार्जशीट हुई है बाकायदा, सुनिए चार्जशीट हुई है और कोर्ट ने उनको भेजा है, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। आपके चीखने से फर्क पड़ नहीं रहा वरुण जी, जवाब सुनना पड़ेगा। घबराएंगे यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर की दाढ़ी में तिनका। सुनिए अब सुनिए जरा, 2 मिनट रुकिए। तो अगर 30 दिन से ज्यादा वो भी अगर हिरासत में होंगे या रहे होंगे, या उनके खिलाफ मामला ऐसा होगा कि बाकायदा उनको कोर्ट ने भी कहा था कि इनके अरेस्ट होनी चाहिए, चाहे जुडिशियल रिमांड हो फिर अंदर बाकायदा हिरासत हो, तो इन कस्टोडियल होंगे और उसमें 30 दिन से ज्यादा वक्त लगेगा। 30 दिन से पहले और 30 दिन के दौरान वो बहुत सारे प्रावधान है, एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हैं और बहुत सारे और किसका कंट्रोल रहेगा 30 दिन में? 30 दिन से ज्यादा। शाजिया जी आज जो मनीष तिवारी ने बात कही है, मैं उस पर भी जरा जाना चाहती हूँ एक बार, क्योंकि मुझे अभिषेक झा जी के पास जाना है, अभिषेक झा जी के पास जाना और सैयद जवाद साहब के पास जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विल बिकम द बॉस ऑफ द पीएम, यानी अब तो जांच अधिकारी प्रधानमंत्री के भी ऊपर हो जाएगा, ये मनीष तिवारी ने कहा आज। तो मैं इस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले मैं एक बार सुनिए। हाँ शाजिया जी बोलिए, अब बोलिए। हाँ बोलिए। आखिरी नहीं ज्यादा नहीं बोलूंगी। हाँ। चाहे वो जो आम आदमी या आम औरत इस देश में, आम इंसान और आम नागरिक क्या चाहता है, चाहे पीएम हो या सीएम हो या मंत्री हो या डीएम हो, हाँ। या तहसीलदार हो या बीडीओ हो, भ्रष्टाचार करेंगे, जेल जाएंगे। आई एग्री, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। मुझे लगता है ये जन भावना हर किसी में है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो वो हमारे देश पर राज ना करे, वो किसी भी पोस्ट पर हो, सरकारी पोस्ट पर हो, उसे हटना चाहिए। ये तो जन भावना है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दो राय है। लेकिन एक बार मैं अभिषेक जी के पास जा रही हूँ। अभिषेक जी, आज केसी वेणुगोपाल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस संसद में चीख कर बोले, संजय राउत भी बोले बाद में संसद बाहर। उन्होंने ये कहा कि यहां पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को फंसाने के लिए बिल लाया जा रहा है, उन्हें डराने के लिए बिल लाया जा रहा है, क्योंकि सरकार को साथ रखना है। तो इनको डर किसका दिखाया जाएगा? इसी का दिखाया जाएगा। अभिषेक जी, किस माई के लाल में दम है कि नीतीश कुमार जी को डरा दे? और नीतीश कुमार जी ने जिस सादगी के साथ अपना जीवन जिया है और जिस राजनीतिक सूचिता का परिचय दिया है, वो एक पूरे देश में एक मिसाल के रूप में है। और हम जानते हैं कि लोकतंत्र जो है वो लोकलाज से चलता है, नैतिकता बनी रहनी चाहिए ताकि जनता में एक सकारात्मक संदेश जा सके। सुचारिता जी, इस बात को समझना जरूरी है कि जो जननेता होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो अपने आचरण के माध्यम से जनता को इन्फ्लुएंस करते हैं। और हमारे विपक्ष के साथी क्या चाहते हैं कि किसी नेता पर संगीन आरोप लगे, उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े और तब वो अपने पद पर बने रहे। हमें समझना है कि क्यों इस बिल को लाया गया है, क्यों इस विधेयक को लाया गया है। इसलिए लाया गया है कि हाल के दिनों में हमने देखा है कि कई ऐसे लोग हैं, क्या नाम लेना उनका, जो अपने ऊपर संगीन आरोप लगते हैं, महीनों महीनों जेल के सलाखों के पीछे रहते हैं, लेकिन फिर भी कुर्सी से चिपके हुए रहते हैं। समझते हैं कि कुर्सी उनकी जान है। किसी व्यक्ति विशेष का महत्व इस देश में नहीं है, बल्कि जो पद है उसकी गरिमा है। उसकी गरिमा को बनाए रखना, बरकरार रखना, ये हम सब का दायित्व बनता है। तो संसद में इस तरह के विधेयक पेश हो रहे हैं तो हमारा तो एक मजबूत समर्थन है, हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो। लेकिन विपक्ष के साथी इतने बौखलाए हुए हैं, हमें लगता है कि ये लाइनें उन पर बहुत सूट करती हैं कि उस मर्ज की दवा क्या है और दुआ क्या है। उस मर्ज की दवा क्या है और दुआ क्या है, जब कातिल खुद पूछे कि हुआ क्या है।
भाई विपक्ष के साथी तो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे उनको लग रहा है कि उनकी दुखती रग को किसी ने दबा दिया है, और चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तो ठीक उसी तरह से हमारे विपक्ष के साथी बहुत बेचैन वो हैं। कह रहे हैं इनोसेंस उनको अंटिल लग रहा प्रूवन है गिल्टी। कि अब वो भ्रष्टाचार करेंगे, कुछ गलत करेंगे, कुछ गड़बड़ी करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपके सवाल को सुन नहीं पाया। वो कह रहे हैं इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये भारतीय कानून का सिद्धांत है। तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि किसी को भी जेल में डाल दें और उसके बाद 31वें दिन कहें कि भाई अब तो आपकी कुर्सी गई, अब आप काम नहीं कर सकते। ये तो आपने उन्हें दोषी ठहरा दिया, दोष साबित हुए बिना। आपको क्या लगता है? नहीं, प्राइमा फेशी आपको क्या लगता है कि किसी व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है तो देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, वो जो एक कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है, ऐसा नहीं है क्या? बहुत बार ऐसे स्पेशल केसेस भी हम लोगों ने देखे हैं, या हमने देखा है कि अपवाद स्वरूप किसी व्यक्ति पर इस तरह के आरोप लगे तो बाइज्जत परी भी तो होते हैं। लेकिन ये बात कहां से सूट करती है कि आप किसी इतने बड़े संवैधानिक पद पर हैं और संवैधानिक पद पर रहते हुए आप पर आरोप लगते हैं, आप जेल के में जाते हैं, और वैसी परिस्थिति में आप कहते हैं हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी वाली पद्धति अपनाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है। तो हमें लगता है कि सभी नेताओं को मिलकर इसका समर्थन करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी वाली पद्धति अपनाएंगे कह रहे हैं अभिषेक जी, तो इस पर मैं निवान जी आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले जवाद साहब के पास जा रही हूँ। भाई ये जो वो कह रहे हैं देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, क्योंकि आप लोग, ये विपक्ष इतना हंगामा हल्ला इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि उनके खेमे में बहुत ऐसे हैं जो जेल की हवा खा सकते हैं और करप्शन के चार्जेस लग सकते हैं। वरना राजनीति में शुचिता के लिए और नैतिकता के लिए तो हर किसी को बैटिंग करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। जवाद साहब जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, बहुत गंभीर विषय है। हाँ। और इस गंभीर विषय को, इस पूरे बिल को जो है, जो आज सदन के अंदर हुआ, मैं देख रहा था और उसकी गंभीरता को भी समझ रहा था। देखिए राहुल गांधी साहब लंबे वर्ष से और इधर हाल के दिनों में कुछ अदृश्य शक्तियों से लड़ रहे थे और मुझे बड़ी उनकी चिंता भी है। और जैसी उन अदृश्य शक्तियों को राहुल गांधी जी ने खुलासे करे हैं, तब से लेकर के एक राजनीति के अंदर बड़ा भूचाल आया हुआ है। और उस भूचाल को मैंने आपके चैनल पे कई बार कहा, ये सरकार 5 साल पूरे कार्यकाल नहीं कर पाएगी। और उसकी एक छोटी सी मिसाल ये आप है, भविष्य वक्ता भी बन गए हैं। नहीं, भविष्य वक्ता नहीं, जो हम देख रहे हैं राजनीति के अंदर, हमने तमाम सरकारों को पढ़ा है, देखते आए हैं, सरकारें गिरी भी हैं। और उसके पीछे का प्रोस्पेक्ट ये है, जो बड़ी सी दीवार बनाई गई थी, जो कहते एक बलून बनाया गया, तो उस दीवार के ऊपर राहुल गांधी जी ने एक ऐसी चोट करी कि उसमें एक दरक आ गई। तो इसीलिए उस आनन फानन के अंदर ये बिल लेकर के आया गया। ये बिल ना कि सिर्फ जो है एनडीए के अंदर जो बड़ी विरोधाभास है, नहीं, एनडीए ये एक मुद्दे को छुपाने के लिए हो रहा है। ये आप कह रहे हैं एक मुद्दे को दरकिनार करने। नहीं, बहुत बड़ा राजनीति के अंदर जो एक बड़ा भूचाल आने वाला है, इसको देखते हुए आनन फानन में बिल लेकर के आया। एनडीए के अंदर जो सरमाठा चल रही है, फूटी चल रही है, इसीलिए एनडीए के अंदर और खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोध के सुर उठ रहे हैं, तो उसको भी कंट्रोल करा जाए और दूसरी तरफ विपक्ष को भी करा जाए। होगा। आप ये कह रहे हैं इस बिल के जरिए, मतलब आप वही वाली लाइन ले रहे हैं जो कि उसका उदाहरण देता हूं मैं। नहीं, वो वाली लाइन जो केसी वेणुगोपाल कह रहे थे, उसका उदाहरण देता हूं। नहीं, वो आपने बहुत सारी बातें कह दी, थोड़ी पच नहीं रही है, एक एक करके बताइए। वो अभी एक एक करके उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने अदृश्य शक्तियों की बात करी, बहुत सी जगह, जैसे आपके टीवी चैनल पे हैं बहुत सी अदृश्य शक्तियां, हमको लोग टीवी पे देख रहे हैं लेकिन अचानक से हमारा फीडर डाउन हो जाता है। कौन लोग डाउन करते हैं नहीं पता, मैं जानता भी नहीं उन लोगों को। इसी तरीके से मैंने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भूचाल मचने जा रहा है, और उसकी शुरुआत जो है कल राहुल गांधी जी की रैली को जिन लोगों ने कवर नहीं करा, जितना जो है अपार जन समर्थन राहुल गांधी जी को मिल रहा था। आप यहाँ ये बताने आए कि राहुल गांधी की रैली में जन समर्थन मिल रहा है या फिर इस मुद्दे पर बात करने आए हैं? मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। आप ये बताने आए कि राजनीति में भूचाल आ रहा है या इस मुद्दे पर बात करने आए हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आई थिंक आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हैं। बिल्कुल नहीं।